हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का, जो आपके सिविल इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट होता है। ये एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है। यदि आपका कॉलेज पढ़ाया जा रहा है तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके कई सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर पहले से मौजूद है। यदि आपको उसमें से कोई सब्जेक्ट यदि आपका होगा तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। एक्चुअली आपका थोड़ा सा मैं डिले हो रहा था सिलेबस को, थोड़ा सा मैं सिलेबस को डिले स्टार्ट किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी आपका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर यूनिट बाकी है। मैं यहाँ डायरेक्ट थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले यूनिट में हम एयरवे की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वहाँ पे वाटरवे की, उसके बाद हम अदर जो सिलेबस है उसको भी हम जल्दी से समरअप कर देंगे। आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा डिले है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो वो भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी बिफोर एग्जाम। अब बस आप जैसे जैसे मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ वैसे आप उसको पढ़ते चलिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एयरपोर्ट। एयरवे मतलब कि क्या है हमारा, हमने पढ़ा रेलवे। रेलवे हमने क्या किया था, बाय द ट्रेन हमने क्या किया था, गुड्स को सप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हमने एयरवे मतलब कि हमारा जो रास्ता है वो हमारा क्या होगा, थ्रू द एयर करेंगे। फिर हम जब बात करते हैं यहाँ पे वाटरवे, तो हमारा जो रास्ता क्या होगा, थ्रू द वाटर होगा। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे नाम पड़ा है, हमारा जो यहाँ पे जो मीडियम होगा वो क्या होगा, आपका एयरवे होगा। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो आपकी ये टॉपिक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। पहला आपको देखिएगा, सिंपल नया सिलेबस आया और सिलेबस को कंसाइज किया गया है बस सिर्फ राइटिंग में, लेकिन आपको पढ़ना है पुराने जैसा ही पूरा डिटेल में। अदरवाइज आपका एग्जाम थोड़ा सा आपका मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़ के जाओगे मार्क्स आपको ज्यादा पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन आसान आ गए वो आप कर डालोगे। बट यदि आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन आपके ज्यादा आ गए और डीपली पुराने जैसे वाले आ गए तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सारी चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हमारा एयरवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। एयरवे में यहाँ पे क्या बात हमारा है, पहला एयरपोर्ट लेआउट एंड प्लानिंग, फिर उसके बाद हमारा है रनवे ओरिएंटेशन एंड टैक्सीवे डिजाइन, फिर हमारा एयरपोर्ट कैपेसिटी एंड टर्मिनल प्लानिंग। अब साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब कुछ यहाँ पे देखिए सिंपल से लिख दिए हैं, ठीक है। एयरपोर्ट लेआउट क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। यदि हम एयरपोर्ट एयरवे जानेंगे नहीं, ठीक है, एयरवे के यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज जानेंगे नहीं, तो हम एयरपोर्ट के लिए हम कैसे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन बना दिया जाएगा व्हाट इज द एयरपोर्ट एंड इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो आप वहां फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए साथियों मैं पूरा सिलेबस को मतलब कि एक नए अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे कोई भागम भाग ना लगे, ठीक है। ना ही आपको ऐसा लगे कि मेरे ऊपर से कुछ जा रहा है, ना ही आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखूंगा। तो आज मैं ना तो ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ना ये डिस्कस करूंगा, ना ये डिस्कस करूंगा। सिर्फ आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू एयरवे, ठीक है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इंट्रो वीडियो रहेगा, ठीक है। जो पूरा वीडियो हमारा है इंट्रो वीडियो है, इसमें आप कई सारी चीज जान पाओगे, ठीक है। एयरपोर्ट के बारे में, सॉरी एयरवे के बारे में और एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, वो चीज आप समझ जाएंगे, तब आप ज्यादा अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे एयरपोर्ट क्या है आपको पता है, ठीक है। हवाई अड्डा, हिंदी में क्या बोलते हो आप, हवाई अड्डा ही बोलते हो, इसको कुछ और बोलते हो, आराम से हवाई अड्डा बोलते हो, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, समझिएगा, इट इज एन एरिया रेगुलरली यूज फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जिनको हेलीकॉप्टर बोलते हो, ठीक है, और आप क्या बोलते हो, एरोप्लेन बोलते हो, कई सारी चीज बोलते हो। मतलब कि एयरक्राफ्ट मतलब कि जो क्राफ्ट, जो विमान या फिर कहें जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा हवा में उड़ता है, या फिर एक ऐसा व्हीकल जो हमारे हवा में जाके हवा में ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट। ये आपके बोइंग विमान भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे एयरक्राफ्ट एरोप्लेन हो सकता है, आपका हेलीकॉप्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट यहाँ पे बोल देते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। चाहे आपके मिसाइल्स हो, मिसाइल तो अलग बात है, मिसाइल तो हमको कहीं अलग जगह लेते हैं, लेकिन जितने भी आपके जो भी व्हीकल ऐसे हैं जो आपको एयर एज अ मीडियम यूज करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा रेगुलरली जो ऐसा स्पेस जहां पर हम एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवाते हैं, टेक ऑफ करवाते हैं। लैंडिंग में साथ जब वो जमीन पर उतरता है ना एयरक्राफ्ट, उसको हम लैंडिंग बोलते हैं। और जब उड़ते हैं ना, ऊपर उड़ जाता है ना, तो उसका क्या बोलते हैं, वहां पे टेक ऑफ बोलते हैं, ओके। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे और सारी चीज फैसिलिटी जैसे शेल्टर, रिपेयर एयरक्राफ्ट फॉर द पैसेंजर एंड कार्गो, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि रोज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे और सारी फैसिलिटी होती है, ताकि हम वहां पे क्या करें, ये एयरक्राफ्ट जो हमारे हैं इनको रखना भी होता है सेफली, ठीक है। इनका रिपेयरिंग भी होती है एयरक्राफ्ट की, और जो हमारे पैसेंजर्स हैं या फिर जो लोग आ जा रहे हैं उनके लिए भी हमको शेल्टर्स प्रोवाइड करवाना होता है, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो छोटा सा एरिया नहीं होता है, काफी बड़ा एरिया होता है। कभी आप जाइएगा किसी भी आप
एयरपोर्ट पे जाइएगा, देखिए काफ़ी बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिवाइड की जाती हैं। अगले वीडियो में इसको बताएंगे, जब हम बताएंगे एयरपोर्ट लेआउट के बारे में, तो हम इसको सारी चीज़ें ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट का रोल क्या है, ठीक है, वो हम समझते हैं, बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं। पहले हमारा क्या है, ये इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, जो आप रिमोट एरिया हो, ठीक है, जहाँ पे हम पहुंचना कठिन है, चाहे वहाँ पे ना तो हाईवे बना पा रहे हैं, ना तो हम वहाँ पे रेलवे ले जा पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर तो ले जा सकते हैं ना, हेलीकॉप्टर जाता है आपका, ठीक है, एयरक्राफ्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकता। तो ऐसे एरिया है जो हमारे रिमोट एरिया है, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे उसको एरिया को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज कर देंगे, एयर ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करते हैं। अगला हमारा है, देखिएगा यहाँ पे बात आती है कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी। क्या बात है हमारी, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी। एयरक्राफ्ट कैन ट्रेवल बोथ लैंड एंड वाटर विदाउट नीडिंग टू द चेंज व्हीकल। यहाँ पे देखिएगा, लैंड में, वाटर में, कहीं भी आप यहाँ पे ट्रेवल कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या साथियों, जैसे आपको कहीं पे भी जमीन पे उतारना है, जमीन पे उतार पा रहे हो, कहीं पानी में उतारना है, आपने क्या रखा वहां पे, एक मिसाइल तो आपका जो एक पैड होता है वहां बना रखा है, उस पर उतार दिया आपने। आजकल क्या हो रहा है देखिएगा, आप जो डिफेंस होते हैं, डिफेंस में देखिए अलग अलग वहाँ पे व्हीकल बने होते हैं, अगर उनको आपको रास्ते में उतारना है तो तुरंत आएगी, एयरक्राफ्ट वहीं उतार जाएगी, उस छोटे से एरिया में, सब ट्रेंड होते हैं, उतना एरिया वहाँ बना लिया जाता है, ठीक है, और वो शिप पे उतार दिया जाता है। तो ये सारी चीज फैसिलिटी है आपके पास, ठीक है। तो आप चाहे इसको आप कहाँ पे, लैंड पे उतार सकते हो, ठीक है, या फिर चाहे वाटर से, ठीक है, दोनों जगह उतार सकते हो, दोनों जगह से आप चला सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज फैसिलिटी आ गई है। अगला हमारा सेफ टाइम, क्योंकि काफी ज्यादा स्पीड में होता है, ठीक, काफी ज्यादा आप कम टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो, तो आपके टाइम को बचाता है। तो इट ग्रेटली रिड्यूस ट्रेवल टाइम, अलाउइंग पीपल टू बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, जितना जल्दी आप कहीं पहुंच जाओगे उतना जल्दी आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। क्रिएट स्किल्ड जॉब। देखिएगा, अब जब एयरपोर्ट बनते हैं या फिर जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे नॉर्मल लोग तो नहीं होते, वहाँ पे अच्छे अच्छे स्किल्स लोग की भी जॉब क्रिएट होती है। जैसे आपके यहाँ पे देखिएगा, ट्रेन टेक्निकल प्रोफेशन, लाइक आपको पायलट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ट्रैफिक स्टाफ हो गया, तो इन सब के लिए क्या होता है, स्किल्ड आपके जॉब होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को रखा जाता है, इन सभी को हायर किया जाता है, तो आपका क्या होता है, जॉब भी क्रिएट होती है काफी ज्यादा मात्रा में। बूस्ट फॉरेन रिजर्व। अब देखते होंगे काफी ज्यादा जो हमारी फ्लाइट्स उड़ती हैं, वो क्या होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, तो कम से कम कुछ ना बिजनेस पर्पज से जाते होगे, ठीक है, ये तो वहां से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो टूरिज्म पर्पज से आ रहे हैं, कुछ बिजनेस पर्पज के साथ आ रहे हैं। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वहां पे आपकी करेंसी जो आपकी होती है वो एक्सचेंज होती है, तो आपका जहां पे जो फॉरेन रिजर्व होता है वो बढ़ता है आपका, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी, टूरिज्म थ्रू द एयर ट्रेवल हेल्प ब्रिंग फॉरेन कंट्री इनटू द कंट्री, ठीक है, ये बात हो गई। आपकी हाई स्पीड, जैसे सेफ टाइम्स क्यों हो रहा है, आपकी हाई स्पीड की, यहाँ पे इसकी स्पीड भी हाई होती है। तो मॉडर्न जेट्स कैन फ्लाई अराउंड द 1000 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अभी तक इससे ज्यादा तेज कहाँ चल पाओगे, चाहे क्या आप बाइक चला पाओगे, क्या आप बुलेट ट्रेन चला पाओगे, क्या आप वंदे भारत चला पाओगे, नहीं चला पाओगे ना। तो ये सारी चीज यही है, जब आप एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट की बात करते हो, तो सबसे हाईएस्ट स्पीड बोला जाता है, इसको हम कहां तक लोग जा सकते हैं, 1000 किलोमीटर आवर पर भी जा सकते हैं। इवन आजकल सुपरसोनिक जेट्स विमान जो आ रही सब और भी ज्यादा तेज जा रही, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनकी स्पीड क्या होती है, वो हाई होती है। आगे हमें बात करते हैं प्रमोट्स ट्रेड एंड कॉमर्स, सेम वही चीज है, क्या जब इंटरनेशनल बात होगी तो वहां पे हमारा जो व्यापार होगा, ठीक है, जो कमर्शियल आपका एक्सपेंशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो इट सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस बाय द इनेबलिंग क्विक ट्रांसपोर्ट बाय गुड्स एंड पीपल, ठीक है, सामान भी ले जा सकते हो, सामान भी आ सकता है, लोग भी जा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। तो जब वहां पे आपका कनेक्टिविटी अच्छा हो जाता है, साथ में टाइम भी कम हो रहा है, तो आप कहोगे भाई चलो यार आज चाहे कनाडा पी के आते हैं, हाँ पैसा होगा तो आप कनाडा भी पी के आओगे, फ्रांस भी पी के आओगे, तो आपके ऊपर है, तो बात की जाती है। यहाँ मिलिट्री यूज भी, एयर ट्रांसपोर्ट इज वाइटल फॉर डिफेंस, ट्रूप मूवमेंट एंड सर्विलांस, ठीक है। तो आपको जब भी मिलिट्री पर्पज के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, जब हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि काफी क्विक सपोर्ट यहाँ पे जरूरत है, क्विक रिस्पॉन्स हमको करने की जरूरत है। जैसे आपको यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट है, जैसे आपका यहाँ पे कहीं पे आपका फ्लड आ गया है, तो वहाँ देखिए हेलीकॉप्टर से उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर पहुंच जाती है, एयरक्राफ्ट पहुंच जाते हैं, और आपका फ्लड है, अर्थक्वेक है, हर जगह वहां पे हम जल्दी से जल्दी चीजों को पहुंचा लेते हैं। ये बात कीजिए, लीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया आपका, एरियल फोटोग्राफी में यूज होगा, आपने पढ़ा होगा सर्विंग एंड जियोमेट्रिक पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने रिमोट सेंसिंग पढ़ा था, रिमोट सेंसिंग नहीं सॉरी, वहाँ फोटोग्रामेट्री पढ़ा था, एरियल फोटोग्रामेट्री, वहाँ पे हम क्या यूज करते थे, एयरक्राफ्ट यूज करते थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एयरपोर्ट से हम क्या करेंगे, वहाँ पे यहाँ देखिए एयर ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है, एयरपोर्ट नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे एयर जो हम एयर में ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर एयर द्वारा हम ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम एरियल फोटोग्राफी भी हम एयरक्राफ्ट में रखकर कैमरा हम एयर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यूज, एयरक्राफ्ट आर यूज फॉर द स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ओवर द लार्ज फील्ड। आपके पास काफी बड़े एरिया में है, बड़े एरिया में खेत हैं, ठीक है 8
100 एकड़ है, 1500 एकड़, जो भी होगा आपके पास, ठीक है, जो लोग हैं उनके पास हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी, एयर ट्रेवल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे सेफ भी है। इसके जो एक्सीडेंटल रेट है वो काफ़ी कम है, हालांकि जब एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके इकोनॉमिकली भी आपका, और साथ में आपकी जो इसका जो ट्रस्ट है, सारी चीज़ वहाँ पे होती है। अभी देखिए गुजरात में आपका एक एयर एक्सीडेंट हुआ, और आई थिंक 2025 में तो काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सीडेंट हुए हैं, आई थिंक लेकर के एयरक्राफ्ट में, इंटरनेशनली भी, ठीक है, ग्लोबली। तो ये थोड़ा सा इस बार सेफ्टी का कंसर्न बढ़ा हुआ है, बट हालांकि तब भी अदर जो हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आपके हाईवे हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका अदर हो, उससे ज़्यादा आपका सेफेस्ट मोड माना जाता है आपका एयर वे, मतलब कि एयर ट्रांसपोर्टेशन। आइए हम अब इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, इसके क्या कौन से हैं, ठीक है। आपने लाभ देख लिया, आपने फायदे तो देख लिए, इसके नुकसान क्या है थोड़ा वो भी हम ध्यान नजर डालते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें डिसएडवांटेज है वो हम ध्यान दें। पहला हमारे पास है कि यहाँ पे जब भी हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो ऑपरेशन कास्ट, मतलब कि आपको एयरपोर्ट बनाना है, आप यहाँ पे एयरक्राफ्ट लोगे कोई ना कोई, ठीक, उसको रन करवाने का कॉस्ट हो गया, ठीक, उसके लिए पायलट हायर करोगे, इंजीनियर हायर करोगे, तो जो आपकी ऑपरेशनल कास्ट है काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हैवी फंड्स आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली इनिशियल बट ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है, दोनों कास्ट में, ठीक है। आप डे बाई डे में भी आपके ऑपरेशन करने हैं, तब भी आपकी जो कॉस्ट ज़्यादा है। यदि आप चाहते हो कि हमको सिर्फ कभी कभार लेना है, या फिर इनिशियल जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें भी आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। ऑपरेशन आर हाईली डिपेंडेंट अप ऑन द वेदर कंडीशन, ठीक है। देखिएगा एयरक्राफ्ट जब भी हम यहाँ पे फ्लाई करते हैं, ठीक, एयरक्राफ्ट हमारा टेक ऑफ करता है तो हमारा वेदर कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर कंडीशन क्या है, ठीक है। वेदर कंडीशन यदि आपके पुअर हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कई बार हमारी फ्लाइट जो होती है कैंसिल हो जाती है, तो ये चीज़ हमारा एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इट्स नीड हाईली सफोकेटेड मशीनरी, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट क्या है, एयरक्राफ्ट में काफ़ी कम से कम स्पेस में अधिक से अधिक मशीनरी लगानी पड़ जाती है। तीसरा आपकी इंजीनियरिंग चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कॉस्टली हो जाता है, आपका एक्सपेंसिव हो जाता है, और रिपेयरिंग मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो भी आपका डिसएडवांटेज है। एड टू द आउटवर्ड फ्लो फॉर द फॉरेन रीजन, ठीक है, क्या होता है, एड्स टू द आउटवर्ड फ्लो, ठीक है, हमारे आउटवर्ड फ्लो भी जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से गए तो कहीं और हमने फ्यूल डलवाएंगे ना, जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी तो आपका रिजर्व वहाँ पे उस कंट्री में जाएगा। ऐसा ज़्यादा यहाँ पे क्या हमारा नॉइज पोल्यूशन, कभी देखिएगा कहीं से भी एयरक्राफ्ट जाता है, या फिर ऐसी जगह जाइएगा जहाँ पे कम से कम, जहाँ पे कोई एयरपोर्ट हो, ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा डेली नॉइज ही नॉइज रहती है। जब भी टेक ऑफ करते हैं, जब भी हमारी लैंडिंग होती है, क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा शोर आता है, तो हमारी वो होती है। सेफ्टी प्रोविजन आर नॉट इक्विप्ड, ठीक है, सेफेस्ट मोड तो है लेकिन सेफ्टी के प्रोविजन नहीं ज़्यादा पर्याप्त है, ठीक है, कि इसके पास हम सेफ ट्रेवल कर पाएँ आसानी से। अगर उड़ रहे हैं और वहाँ पर सेफ्टी प्रोविजन नहीं है, ठीक है, हमने सही सेफ नहीं रख पाया, ठीक है, और हमारे एयरपोर्ट है वहाँ पर सेफ्टी प्रोविजन नहीं है, तो वहाँ पे आपको इश्यू हो सकती है। स्पेसिफिक डिमार्केशन ऑफ फ्लाइट पास एंड टेररिस्ट टेरिटरीज इज इसेंशियल, मतलब कि यहाँ पे जो आपके फ्लाइट पाथ हैं, देखिए आप हवा में चाहे किधर भी जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा वो इश्यू रहता है। अदरवाइज क्या होता है, आपकी टेरिटरी डिसाइड कर दी जाती है कि आप इसी पाथ से जा पाओगे। जैसे हमारे यहाँ तो रास्तों में पाथ है कि हम इसी हाईवे से जाएंगे, इसी रेलवे से जाएंगे, लेकिन एयर में ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हाईली एनर्जी कंजप्शन, और इसमें क्या होती है, एनर्जी की सबसे ज़्यादा खपत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी छोटी सी डिसएडवांटेज की यहाँ पे बात की जाती है। अगर एयरपोर्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें, किन किन टाइप के एयरपोर्ट के क्लासिफिकेशन होते हैं, हालांकि दो हमारे दो मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। एक हमारा है FAA, एक हमारा है ICAO, ठीक है। तो दोनों ने अपने तरफ से अलग अलग यहाँ पे क्लासिफाई किए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे FAA की बात करें, जिसको बोलते हैं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका यूएस का है, ठीक है, ये आप किसका है, यूएस का है FAA, ठीक है, यूएस की यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। कि देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो किस तरह से आपका एयरपोर्ट क्लासिफाई किया जाता है वो हम यहाँ पे समझे। तो यहाँ देखिएगा अकॉर्डिंग टू द FAA, ठीक है, क्या है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया एयरपोर्ट को। पहला हमारा है प्राइमरी और सेकंड आपका है नॉन प्राइमरी। प्राइमरी में क्या है कि जहां पे हमारे लगभग पर ईयर 10,000 बोर्डिंग होती हैं, ठीक है, 10,000 आपकी बोर्डिंग होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, प्राइमरी एयरपोर्ट्स। अगर वहीं पे नॉन प्राइमरी होती है जहां पे विच हैंडल लेस देन 10,000 पैसेंजर ईच ईयर, ठीक है, अगर वहीं पे आपके जो पैसेंजर्स हैं वो 10,000 से कम है तो उनको बोलेंगे नॉन प्राइमरी। बोर्डिंग मतलब साथियों, जब आप ऑनबोर्ड करना है, जैसे आप जाते हो ना, आप पैसेंजर जाते हो एक एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप बोलते हैं बोर्डिंग होना, आपका बोर्डिंग होता है, आप टिकट दिखाते हो तो आप एक पैसेंजर माने जाते हो बोर्डिंग के लिए, ठीक है। तो यदि आप ईयर में कोई भी एयरपोर्ट है 10,000 से ज़्यादा है, वहाँ पे बोर्डिंग हुई, वहाँ 10,000 से ज़्यादा पैसेंजर वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं,
उसको प्राइमरी एयरपोर्ट में रखा जाता है। वहीं पर अगर 10,000 से कम है तो उसको हम नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट में डालेंगे। ये आपका यहाँ पे FAA का जो आपका फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है यूनाइटेड स्टेट का, उसकी यहाँ बात की जाती है। यही बात करें हमारा ICAO एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए 5 टाइप में यहाँ पे रखा है, ठीक है। आपका एयरपोर्ट टाइप A, एयरपोर्ट टाइप B, C, D, E, 5 टाइप इन्होंने क्या रखा है, एयरपोर्ट को डाल रखा है। देखिए इसको किसके हिसाब से, उसके रनवे लेंथ के हिसाब से डाला गया है, ठीक, उसके विड्थ के हिसाब से और उसके लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेड के हिसाब से। तो यदि हमारा जो रनवे लेंथ है, रनवे लेंथ जहाँ पे अगर आप टेक ऑफ करते हो या लैंडिंग करते हो तो पहले जहां से गाड़ी क्या करनी, स्पीड भरना स्टार्ट करते हैं जिस पाथ पे, ठीक है। जिस पाथ पे जो आपकी एयरक्राफ्ट है वो स्पीड भरती है तब तो उड़ती है, या फिर उड़ के आई है लैंडिंग करी तो वहां पे स्पीड स्लो डाउन होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे रनवे लेंथ। यदि इसकी रनवे लेंथ 2100 मिनिमम 2100 या 2100 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे एयरपोर्ट टाइप ए बोलेंगे, ठीक है। ए टाइप का एयरपोर्ट है और इसका रनवे लेंथ लगभग कितना हो जाएगा, सॉरी विड्थ ऑफ द पेवमेंट, मतलब कि ये विड्थ इसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसका जो पेवमेंट है ये कितना होगा, लगभग 45 मीटर का होगा। तो इसने बोला यहाँ पे, ये बोला कि टाइप ए का हमारा एयरपोर्ट होगा। वहीं पे टाइप बी में क्या होता है, ये आपका 1500 से लेकर के 2100 से नीचे होता है, ठीक है। 1500 से 2100 तक होगा। वहीं पे अगर आपका पेमेंट विड्थ इसकी भी कितनी होगी, 45 मीटर होगी। तो आपका ये हो जाएगा आपका टाइप बी एयरपोर्ट। सी में क्या होता है आपका 900 से 1500 होता है, ठीक है। कितना, 900 से 1500 यदि आपका रनवे लेंथ है ये यहां से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम टाइप सी एयरपोर्ट बोलेंगे। डी में है आपका 750 से 900 है, ठीक है। और ई में है आपका 600 से 700। और हालांकि ये देखिएगा सी में आपका जो पेमेंट विड्थ है ये, ठीक है, ये आपका कम होकर 30 मीटर हो गया है। और डी में आपका 22.5 मीटर है, 22.5 मीटर। और ई में आपका 18 मीटर है। हाँ, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेड दिया गया, मतलब कि जैसे आपका इस साइड से इस साइड को ढाल दिया गया है तो वहां पे ग्रेड दिया गया कि इतना ज्यादा, इससे ज्यादा ढाल नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इतना ग्रेड हो सकता है, इतना आपका ग्रेडियंट हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो आपके FAA द्वारा फेडरल एयर एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा, और जो आपका ICAO है अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन के यहाँ सॉरी एयरपोर्ट के आपके क्लासिफिकेशन यहाँ पे किए गए हैं। एक बेसिक टाइप में आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, एक ये भी आपको हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट या टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है। बेसिक जैसे हम लोग आम लैंग्वेज बोल सकते हैं, एक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मिलिट्री एयरपोर्ट, प्राइवेट और रीजनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है कि जहाँ पे हम विद इन द कंट्री, ठीक है, हम एक से ज्यादा कंट्री में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उस एयरपोर्ट से हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे यहाँ पे हैंडल इंटरनेशनल फ्लाइट्स विद द कस्टम्स एंड इमिग्रेशन फैसिलिटी के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक हो गया आपका हैंडल फ्लाइट विद द सेम कंट्री, एक ही कंट्री की विद इन द कंट्री बात होती है। मिलिट्री एयरपोर्ट यूज फॉर द डिफेंस एंड एयरफोर्स ऑपरेशन, ठीक है, मिलिट्री पर्पज के लिए हो जाएगा। प्राइवेट या रीजनल, जैसे यूज फॉर द लोकल, प्राइवेट या स्मॉल स्केल ऑपरेशन, तो आपके हो गए यहाँ पे प्राइवेट या रीजनल। जैसे आप जाते हो कहीं कहीं, देखो ट्रिप करने जाते हो, ठीक है, आप कहीं बीच पे गए तो वहाँ पे छोटी सी फ्लाइट उड़ा दी गई, तो आपके रीजनल है, प्राइवेट है, ठीक है, वो कोई आपके कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है, रीजनल हो सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप तो वो इससे हमारे होते हैं यहाँ पे प्राइवेट या रीजनल एयरपोर्ट, ये कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एयरक्राफ्ट की। इस चीज को पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ते पढ़ते आपके एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जान के आएंगे, ठीक है। देखिए अभी हम एयरपोर्ट के बारे में नहीं, ये आपका कुल मिला के एयरक्राफ्ट के बारे में आज वीडियो में समझोगे। एयरक्राफ्ट होता क्या है, एयरक्राफ्ट में कौन से कंपोनेंट होते हैं, एयरक्राफ्ट में क्या क्या फीचर्स हो जाने चाहिए, ठीक, क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए यहाँ पे हमारा पहला देखिएगा, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्रपोल्सन, ठीक है। यहाँ पे प्रपोल्सन क्या होता है, प्रपोल्सन मतलब कि एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है ना, तो फ्यूल जब उड़ते हैं तो एक फ्यूल रख पड़ता है ना, तो उसके बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोल्सन, ठीक है। सॉरी, प्रपोल्सन फ्यूल नहीं हो, जैसे आप बूस्ट अप करते हो, एक मिनट, रॉकेट आप देखते हो, रॉकेट जब आप देखते हो, ठीक है, कोई मिसाइल देखो आप, उसके पीछे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो क्या करता है वो बूस्ट करता है, ये थ्रस्ट लगाता है ताकि जिसमें मिसाइल आगे जाती है। सेम तरह से हमारा क्या होता है यहाँ पे एयरक्राफ्ट में भी होते हैं थ्रस्ट लगाने के लिए प्रोपोल्सन, उसको बोलते हैं प्रोपोल्सन, ठीक है। तो किस टाइप के प्रोपोल्सन के हिसाब से उसका भी ध्यान देना होता है कि ये अब किस टाइप का होगा, उससे हिसाब से उसकी स्पीड, उसकी कैपेसिटी, उसका पावर डिसाइड होगा। साइज, एयरक्राफ्ट साइज क्या है, मिनिमम टर्निंग रेडियस क्या होता है, मिनिमम सर्कलिंग रेडियस क्या होता है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, कैपेसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट वेट एंड व्हील कॉन्फ़िगरेशन, जेट ब्लास्ट, फ्यूल स्पिलेज एंड नॉइज, ये आज हम इसी में समझने वाले हैं। देखिए एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रपोल्सन की बात करते हैं। देखिए
अब हम टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम एयरक्राफ्ट जो हमारा होता है ना, एयरक्राफ्ट के जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। एयरक्राफ्ट जब आप देखते हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, हमारे पास अगर एयरक्राफ्ट खड़ा है तो उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ेगा ना। उसको क्या चाहिए? थ्रस्ट चाहिए हवा में उठने के लिए। ठीक है, जो थ्रस्ट चाहिए, दो थ्रस्ट चाहिए। एक तो उसको सीधे जाना है, ठीक है, और एक ऊपर हवा में उड़े रहना है। ठीक है, क्या होना है? तो उसको सीधे जाना है, हॉरिजॉन्टली भी आपको जाना है, डिस्टेंस भी ट्रेवल करनी है, एक आपको यहाँ पे वर्टिकली भी मूव रखनी है ताकि आप हवा में मेंटेन रहो। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं। एक आपका, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो इसके लिए यूज होता है आपका ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रैग फोर्स चाहिए, मतलब कि ड्रैग थ्रस्ट चाहिए। दूसरा आपको चाहिए यहाँ पे लिफ्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट क्या होता है? जिसके कारण हमारा एयरक्राफ्ट हवा में उठा रहता है। ठीक है, पहला चीज आपका ड्रैग फोर्स लगेगा, दूसरा आपका लिफ्ट फोर्स लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यदि आपकी हवा भाई, जैसे कभी भी आप जा रहे हो या पतंग उड़ाते हो, पतंग आप क्या करते हो? तिरछा रखते हो ना। पतंग आप क्या होती है? तिरछा बना रखते हो। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब क्या होती है? हवा आपकी ऐसे उड़ती है। ठीक है, हवा आपकी ऐसे आती है, हवा आपकी ऐसे रहती है। तो यहाँ पे जब इस पे टकराती है, इस पे आपकी टकराएगी, तो आप क्या होगा? यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एक आपका लगेगा ड्रैग, एक आपका, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक क्या करेगा? इसके यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, एक इधर लगेगा, और इसके आप सॉरी नॉर्मल, एक मिनट, मान लीजिए आपकी हवा कुछ ऐसे उड़ रही है, आपकी जो विंड है कुछ ऐसे उड़ रही है, तो एक आपका ऐसे लगेगा। तो ये वाला क्या करेगा? ये वाला क्या करेगा? उसको लिफ्ट करेगा। ठीक है, और ये आप क्या लगाएगा? ड्रैग फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? आपका ड्रैग होगा। तो इस प्रकार से आपका पतंग उड़ती रहती है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट अगर चले तो यहाँ पे भी आपका जो एरोप्लेन है, ठीक, एयरक्राफ्ट है, वो भी हमारा हवा में उड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके कंपोनेंट देखते हैं। पहले यहाँ पे बेसिक देखते हैं। एक आपका पार्ट यहाँ पे है ये पूरा, ठीक है, जहां पे आपका, जिसको बोलते हैं बड़ा सा होता है, पाइप सिलेंडर टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हम फ्यूसलेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? फ्यूसलेज बोलेंगे। यहाँ आपके जो पैसेंजर्स हैं, जो आपके कार्गोज हैं, ठीक है, ये अदर जो इक्विपमेंट है, वो जो आपके फ्यूल्स हैं, वो सब इसी फ्यूसलेज में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपके ये जो है आगे वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसके आगे बात करें तो ये आपका कहलाता है केबिन, या इसको बोलते हैं कॉकपिट, जहां पे आपके पायलट्स बैठ करके पूरा कमांड करते हैं, पूरे एरोप्लेन को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका कौन सा पार्ट होता है? केबिन होता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइस, अलग अलग सेंसर्स, ठीक है, और अलग अलग मॉनिटरिंग, पूरा मॉनिटरिंग जो कंट्रोलिंग जो सिस्टम होता है आपके केबिन में होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए पहिए लगे होते हैं, क्या हमारे पहिए। तो यहाँ पे जो पीछे तरफ पहिए लगे होते हैं नीचे, इसको बोलते हैं मेन गियर, और जो आगे तरफ लगे होते हैं केबिन के नीचे, उसको बोलते हैं यहाँ पे नोज गियर। ठीक है, तो आगे टाइप नोज, आगे देखिए नोज टाइप का आगे बना होता है, इसको बोलते हैं नोज। तो नोज के नीचे आपका नोज गियर हो गया, और ये आपका मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट के नीचे आपका क्या हो गया? मेन गियर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगल बगल आपके विंग होते हैं। क्या होते हैं आपके? विंग होते हैं। विंग में अब वाला ना, उसको उड़ने के लिए क्या चाहिए? आपको थ्रस्ट चाहिए। देखो यहाँ पे ये थ्रस्ट चाहिए ना, ये क्या कहते हैं? यहाँ पे टरबाइन लगी होती है जो हवा को पीछे तरफ ढकेलती है। ठीक है, हवा क्या करेंगे? पीछे तरफ ढकेलेंगे। जब पीछे तरफ ढकेलेंगे तो एयरक्राफ्ट हमारा क्या होगा? आगे मूव होगा। क्या होगा? एयर हवा हमारे पीछे जाएगा, हम क्या जाएंगे? आगे जाएंगे, मतलब एयरक्राफ्ट हमारा क्या जाएगा? आगे जाएगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे टरबाइन लगी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे टरबाइन इंजन, या फिर इसको यहाँ बोलते हैं नैसेले। ठीक है, इसका अलग वर्ड है यहाँ पे, नैसेले बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ लगे होते हैं? आपके विंग में लगे होते हैं। और विंग में ही आप पीछे देखोगे, ठीक है, विंग में ही आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपके ये देखिए, ये कुछ पार्ट लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी हुई है? ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एयरलॉन। ठीक है, एयरलॉन। ठीक है, एयरलॉन उसको बोलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पीछे पार्ट्स देखिए, पीछे आपके यहाँ पे तीन पार्ट्स अलग दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, मतलब कि दो हॉरिजॉन्टल है और उसके पीछे में एक वर्टिकल लगा हुआ है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पे जो विंग लगे हुए हैं पीछे, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर बोलते हैं। और जो वर्टिकल लगा हुआ है वहां पे, उसको बोलते हैं यहाँ पे वर्टिकल स्टेबलाइजर। ठीक, अब चीजों को समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा। अब मेन पार्ट आपका ये है, उसके बाद हम यहाँ सारी चीजें बातें करें चलेंगे। देखो, अब यहाँ पे जब आपका एयरक्राफ्ट उड़ता है, ठीक है, तो उसने क्या किया? पहले आपका थ्रस्ट जनरेट हुआ, थ्रस्ट आपका जनरेट हुआ, थ्रस्ट जनरेट होने के बाद क्या हुआ? आपका एयरक्राफ्ट आगे आया। एयरक्राफ्ट आगे आया, अब हमको करना है, इसको उड़ाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे? इसको जब एयरक्राफ्ट ज्यादा हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसको विंग को क्या करेंगे? थोड़ा सा मूव करेंगे। आगे जा रहा था, ठीक, बिल्कुल सीधा था,
हम नीचे दब के जा रहे थे, अब थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको उठा दिया। जैसे हम थोड़ा उठाया इसको आगे किया तो यहाँ पे क्या लगने लगा, लिफ्ट फोर्स लगने लगा। जब लिफ्ट फोर्स लगने लगा तो ऊपर उड़ता चला गया। ओके, आपने ऊपर उड़ा दिया। अब जब ऊपर होता है, ठीक है, अब देखिए बाकी सब पार्ट तो आपने यहाँ पे देखा। अब जब ऊपर उड़ता है तो क्या क्या चीजें कंट्रोल की जाती है, कैसे कंट्रोल की जाती है वो देखिएगा। अब यहां पे देखिए ये आपके विंग है, ठीक है, यहां पे क्या है, विंग है। तो यहां पे इसके पीछे ये जो विंग में ऐसे लगे होते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्लैप। क्या बोलते हैं इसको, हम फ्लैप बोलते हैं, ठीक है, ये वाले को, ठीक है। ये जो आपका है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन पार्ट, तीन चीजें लगी हुई हैं। एक आपका ये लगा हुआ है, एक आपका ये लगा हुआ, एक आपका ये लगा हुआ है। तो ये जो पीछे दोनों लगे हुए हैं ना, ये इसको बोलते हैं क्या, एलेरॉन। ये जो दोनों लगे हुए हैं इसको बोलते हैं क्या, एलेरॉन, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके रोल को चेंज करते हैं। फिर मैं रोल भी बताऊंगा रोल क्या होता है। उसके पीछे आप देखिएगा यहाँ पे, सॉरी एलेरॉन तो इस वाले को बोलते हैं और ये वाले को बोलते हैं हम यहाँ पे फ्लैप बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोलते हैं आपका एलेरॉन बोलते हैं और यहाँ फ्लैप बोलते हैं। तो फ्लैप हमारा क्या होता है, ये लिफ्ट और ड्रैग। जैसे हमारे ये पंखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये वाला हाथ है, हाँ। अब ये ये जा रहा है, ऐसे जाओगे आप ना, ऐसे जाओगे तो ये क्या करेगा, इस पे पीछे छोटा पार्ट लगा, इसको उठाना है, इसको दबाना है, ठीक है, हमेशा चिपका रहेगा, ठीक है। अगर आपको फोर्स को बढ़ाना है, उठाओगे, कम करोगे, ठीक है, तो ऐसे चेंज करोगे आप। क्या करोगे यहाँ पे, लिफ्ट और ड्रैग फोर्स को क्या करोगे, चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लैप लगे होते हैं, ठीक है। उसके पीछे आपका यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे एलेरॉन लगा होता है। अभी हम इसको समझाएंगे। बाकी हाँ, इंक्रीज ड्रैग, देखिए ड्रैग फोर्स बनाने के लिए यहाँ देखिए विंगलेट लगे होते हैं। ये जो पार्ट होता है हमारा क्या होता है, इधर विंगलेट है और ये वाला जो हमारा क्या है, एलेरॉन है। अब यहाँ पे एक बढ़िया मैकेनिज्म है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब ये स्लैट्स हैं, ये स्पॉइलर है, ठीक है, ये स्पॉइलर है और ये आपके एलेरॉन है, यहाँ पे विंगलेट है, यहाँ पे आपका विंग है। सब कुछ का क्या काम है वो थोड़ा सा आप समझिएगा और एक चीज देखिएगा। सबको काम कंट्रोल यही है कि आपका जो ड्रैग है, लिफ्ट है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। अब जब स्टेबलाइजर है, यहां पे एक फोटो देखिएगा आप, ये देखिएगा, ये कुछ आपका ऐसे मूव होता है। ऐसे कुछ यहाँ पे एरर्स हो सकती हैं जब आपका एयरक्राफ्ट हवा में है, कुछ आपके इस टाइप से मूव हो सकती है। यदि देखिएगा, ये आपका आपका एयरक्राफ्ट है, यदि आपका ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, पीछे स्टेबल है, यदि ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, पिचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, पिचिंग बोलेंगे, ओके। और यहीं पे यदि देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, अब ये देखिए, ये अब क्या हुआ, ये आपका इसको बोलते हैं रोल करना, ठीक है। अगर आपका ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है आपका, यदि आपका ऐसे हो रहा है तो क्या हो गया, आपका रोल होना। और यहीं पे यदि ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसे एयरक्राफ्ट जा रहा है, इसकी आगे पीछे ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये क्या होता है आपका या बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, या बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं पिच बोलते हैं, ठीक है। और अगर यदि ऐसे हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम रोल। तो इन्हीं सभी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग चीजें लगाई गई हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे या। अब देखिए आपका एरोप्लेन ऐसे ऐसे ना हो, उसके लिए यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको पार्ट लगाया गया है, ये बोलते हैं इसको रडर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम रडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इसको, देखिए यहाँ पे रडर बोला गया है। चेंज या मतलब जैसे कंट्रोल करना हुआ, ठीक है। यदि आप गाड़ी ऐसे ऐसी हो रही है, ये कैसे लगा, वर्टिकल हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम खोल देंगे। ऐसे पहले था ऐसे चिपका हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे खोल देंगे। तो जो इधर वाला जो पार्ट है, जो एयर आएगा वो थोड़ा सा रोकने की स्टेबल करेगा, तो हमारी जो है वो ऐसे ऐसे नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल में जो पंखे लगे हैं, इसके पीछे भी आपका एक ब्लैक पार्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे एलिवेटर। ठीक है, पिच को चेंज करेंगे, मतलब कि आगे यदि ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे पिच लगाया गया है। और साथ में देखिएगा यहाँ पे आप जो एलेरॉन लगाए गए थे यहाँ पे, ये क्या करेंगे, ये रोल को चेंज करेंगे, मतलब कि रोल को कंट्रोल करेंगे, मतलब कि ऐसी ऐसी ना हो। रोल मतलब क्या था, देखिए फिर रोल देख लीजिए, रोल आपका क्या था, रोल आपका ये था कि आपकी जो ये ऐसे ऐसे ना हो। तो इस प्रकार से सारी चीज कंट्रोल करने के लिए आपको ये या रोल और आपका यहाँ पे पिच, सभी को चेंज करने के लिए आपके यहाँ पे अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो जो रडर है वो आपका या को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो वर्टिकल स्टेबलाइजर द्वारा की जाता है। और यहाँ पे आपका देखिए ये तो मेनली लगे हुए हैं, अगर उसको छोटा भी आपका वेरिएशन आता है उसको स्टेबल करने के लिए आपके यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स लगाए गए हैं, ठीक है। तो आप कॉकपिट आगे और कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। फैसलेज आपके देखिए होल्ड थिंग टुगेदर, और जो कैरी पेलोड है, ठीक है, और साथ में जो आपके चीजें जाती हैं उसकी बात होती है। यहाँ पे टरबाइन आपके इंजन थ्रस्ट के लिए बोलते हैं, जिसको यहाँ पे बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे लगा हुआ है एक स्पॉइलर लगा हुआ है, ठीक है। स्पॉइलर भी यहाँ देखिए चेंज लिफ्ट एंड ड्रैग, ये अलग टाइम में यूज किए जाते हैं जब भी होते हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ स्लैट्स। स्लैट्स क्या होता है, जब आपका लैंडिंग हो रही होती है, ठीक है, जब लैंडिंग हो रही होती है तो हमको क्या करना पड़ता है,
कंट्रोल करना होता है कि हमारा कम से कम डिस्टेंस में हम रुक पाए। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। एक मिनट, आप ये विंग है, ठीक है, ये विंग है, ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, जब ये ऐसे जाएंगी तो ये चिपका हुआ सीधे चला जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे जा रही है, स्पीड ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, अब ने क्या किया, इसको उठा दिया। अब जब ऐसे बढ़ेगा तो क्या होगा, अब ये रजिस्टर एक ऑब्स्ट्रक्शन करेगा कि आप हवा के लिए, ठीक है, जब ये हवा को रजिस्ट करेगा क्या होगा, आपका जो ड्रैग फोर्स है वो कम हो जाएगा, मतलब कि आप क्या करेगा, अपोजिट में लगेगा आपका ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस है रोकते समय वो कम लगेगा, तो कम डिस्टेंस में आप रुक पाओगे। इसलिए यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे स्लैट्स यूज होता है। तो यहाँ भी स्लैट्स होंगे, यहाँ भी स्लैट्स होंगे, ये आपके विंग के आगे वाले हिस्से में होते हैं। ओके, ये चीज आपने यहाँ पे समझिए। चलो थोड़े से पार्ट से इसको आप पढ़ लीजिए, फिर देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, चीजें क्या क्या ध्यान देती हैं और क्या क्या टाइप में एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट होती हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ प्रपोल्सन, साइज ऑफ एयरक्राफ्ट, मिनिमम टर्निंग रेडियस, एयरक्राफ्ट सर्कलिंग रेडियस, ठीक है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, कैपेसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट वेट क्या होता है, व्हील कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जेट ब्लास्ट, फ्यूल स्प्लेज एंड आपका नॉइज, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रपोल्सन। अब ये सब चीजें हम पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट के बारे में, एयरक्राफ्ट में ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या क्या करते हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करें पहले हमारे एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एयरक्राफ्ट आपके प्रपोल्सन से। देखिएगा अब हर किसी भी चीज को देखिए, प्रपोल्सन क्या होता है मैं फिर से बता दूं। प्रपोल्सन आपका होता है, देखिएगा जब भी आप मिसाइल देखेंगे, कुछ मिसाइल देखे होंगे, ऐसे मिसाइल्स होती हैं। अब जब इसको उड़ाया जाता है तो नीचे पीछे आपका धुआं देखे होगा, तो जो आपका अंदर मटेरियल होता है जो जलता है और आपका थ्रस्ट कंप्लीट करके पीछे उड़ाता है, उस वाले एक्शन बोलते हैं क्या, प्रपोल्सन। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रपोल्सन इज द प्रोसेस दैट मूव्स एन एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। ए प्रोपेलर यूजुअली हैज 2 or more ब्लेड्स that spin in a circular motion, pushing air backward. This backward movement produce a forward thrust or lift that helps to the airplane move. तो अब देखिए इसको क्या करेगा, आपको जो प्रपोल्सन है उसमें एक टरबाइन लगी होती है, जब वो जलता है मतलब फ्यूल होता है तो वो जलता है पूरा तेज, ठीक है। या फिर आप उसको बोल दो, यहाँ पे वो मिसाल की बात कर रहा था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पार्ट समझिएगा, ये ठीक, ये क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे इसके आगे भी तो होगा फोटो, हाँ ये है। अब यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका प्रपोल्सन होता है, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी अब यहाँ पे हो सकता है, कभी आपको यहाँ पे भी दिखता होगा, हर जगह दिखता होगा, कहीं ना कहीं लगा होता है, ठीक है, वो अरेंजमेंट के हिसाब से। अभी क्या करें, अंदर एक टरबाइन लगी होगी, ठीक है, क्या लगी होगी, यहाँ पे टरबाइन लगी होगी। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा पूरा व्यू है सकते हो, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, थोड़ा सा टाइम जाएगा, कितना है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये आप देखो टरबाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो दोनों टरबाइन लगे हुए हैं ना, ये दोनों टरबाइन जो लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये घूमेंगे। जब ये घूमेंगे तो पीछे तरफ क्या करेंगे, हवा फेंकेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अब ये पीछे तरफ, अभी घूमेंगे तो पीछे तरफ क्या करेंगे, हवा देंगे। जब पीछे तरफ हवा देंगे तो क्या होगा, ये गाड़ी आगे मूव करेगी, ठीक है, गाड़ी आगे, तो ये एयरक्राफ्ट आपको क्या होगा, आगे मूव करेगा। तो इसका मेन पर्पज ये प्रपोल्सन का यही है। अब जितना यहाँ पे अलग अलग टाइप यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे, अब ये हो गया आपका, फिर बताएंगे अभी, ठीक है। The size, speed and turning radius and load carrying capacity of an aircraft depend on the type of propulsion system it is used। तो किस टाइप का propulsion system यूज किया गया, जैसे यहाँ पे आपने 2 दिखाया, 2 propulsion थे जिसको आपको एयरक्राफ्ट यूज कर रहे थे। कुछ आपके कहीं गाड़ी में देखोगे आपको पीछे भी लगे होते हैं, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे और इसको और आपका इसमें कैपेसिटी बना सके। अब हेलीकॉप्टर में देखोगे propulsion कैसे होता है, पूछे ऊपर क्या लगता है, जो विंग्स होती है वो घूमती रहती है, वो रोटेट होते हैं, हेलीकॉप्टर में अलग यहाँ पे होता है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपके लगे होते हैं, ओके। तो आपका देखिए साइज ऑफ एयरक्राफ्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये होगा आपका टाइप्स ऑफ प्रपोल्सन, आप किस पे डिपेंड करता है कि आपका टर्निंग रेडियस क्या है, टर्निंग रेडियस अभी आपको समझाएंगे, सर्कलिंग रेडियस समझाएंगे, आपका साइज ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है वो समझाएंगे। बट इतना यही समझ लीजिए कि इसका मेन काम क्या होता है, जो आपका विंग होता है वो मूव करता है, विंग मूव करेगा, जो आपकी एयर होगी वो क्या करेगी, पीछे धकेलेगी। जब हवा पीछे आएगा तो आपका एयरक्राफ्ट में क्या होगा, एक आपका मूवमेंट होगा आपके क्राफ्ट में, जो आपको आगे की ओर ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ साइज ऑफ एयरक्राफ्ट देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज है, आपका विंग स्पैन आएगा, फ्यूजलेज लेंथ आएगी, हाइट आएगी, डिस्टेंस बिटवीन द मेन गियर्स एंड व्हील बेस, टेल विड्थ, ये सारी चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। अब विंग स्पैन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वन विंग टिप टू द अदर विंग टिप।
ठीक है, विंग स्पैन क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक का इसको हम बोलते हैं विंग स्पैन। यहाँ की टिप मतलब यहां से यहां तक लेकर के आपकी जो विंग स्पैन होती है इसको बोलते हैं हम विंग स्पैन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आता है फ्यूजलेज लेंथ। ठीक है, देखिएगा आपका ये आगे क्या हो गया, आप कॉकपिट हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे कॉकपिट। मान लीजिए यहां तक आपका क्या है, कॉकपिट है, ये आपका कॉकपिट है। ठीक है, और यहां से जो आपको पीछे तक लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फ्यूजलेज लेंथ बोलते हैं। ठीक, कौन सा लेंथ आपका, फ्यूजलेज लेंथ बोलते हैं। और हाइट बोलते हैं ओवरक्राफ्ट की हाइट क्या है, तो आपकी टोटल यहां से, ठीक है, यहां से लेकर के आपकी टोटल यहां तक की हाइट जो होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट की हाइट। ठीक है, ये आपकी एयरक्राफ्ट की हाइट हो गई, ये आपकी फ्यूजलेज लेंथ हो गई। और यहाँ पे एक वर्ड आया था आपका व्हील बेस। ठीक है, व्हील बेस क्या होती है, देखिएगा यहाँ पे आपकी एक पीछे यहाँ पे ये व्हील लगा होता है जिसको मैंने मेन गियर बोला था, यहाँ पे आपको एक गियर लगी होती है, व्हील लगा होता है जिसको बोलते हैं हमें नोज गियर। तो इन दोनों को आपका अगर बात करें, इन दोनों की जो डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम व्हील बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, व्हील बेस बोलते हैं। ओके, मैं फिर समझा दूं, एक फोटो फिर से और देख लेता हूँ, यहाँ पे आप समझ पाएंगे। ये देखिए आप देख पाए, तो यहां से यहां तक की जो फोटो, यहाँ की यहाँ ये आपकी इस पहिए से इस पहिए की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं यहाँ पे व्हील बेस बोलते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं टेल विड्थ क्या होती है। अब टेल विड्थ एक वर्ड आएगा, अभी आपको मैं समझाऊंगा, फिर से अभी चीजें दिखाएंगे। तो टेल विड्थ आपकी ये होती है, ये आपका यहाँ पे मैंने अभी बताया था क्या, ये आपका क्या है, विंग स्पैन था यहाँ से यहाँ तक, और ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेल विड्थ बोलते हैं। अब ये सारी चीज क्या बताती हैं, क्यों मायने रखती हैं, वो आप यहां से देख सकते हैं। देखिएगा अब जो आपकी विंग स्पैन होती है, ठीक है, विंग स्पैन क्या है, देखिए अब एयरक्राफ्ट में जब आप जाते हो ऐसे जाओगे ना, संभाल लियो, ऐसे जाओगे ना आप, जब जाओगे आप तो अगल बगल कितना आपको एरिया छोड़ना है, ठीक है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, वो डिसाइड करेगी। तो जो आपका विंग स्पैन होता है ना, वो डिटरमाइन करती है कि आपका यहाँ पे जो टैक्सी वे है, एप्रॉन्स है या हैंगर से जो अगल बगल के स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी दूर पर होंगे, उनकी विड्थ क्या होगी। ठीक है, एयरक्राफ्ट की लेंथ क्या डिसाइड करती है, अफेक्ट द टैक्सी वे वाइडनिंग ऑन टर्न्स एंड द साइज ऑफ एप्रॉन्स एंड द हैंगर। ठीक है, जब जितनी बड़ी आपकी लेंथ होगी उससे उतना ही ज्यादा आपका रेडियस लगेगा टर्निंग करने के लिए। तो आपकी टर्निंग रेडियस या टैक्सी वे के जो रेडियस होते हैं उसकी जो लेंथ है वो डिसाइड करता है, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी टैक्सी वे या फिर जो आपका एयरक्राफ्ट का लेंथ जो है वो टैक्सी वे की डिजाइनिंग को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, मतलब वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ क्या होगा, आपका कितना आपको वाइडनिंग चाहिए टर्न करते समय, ठीक है, और आपकी जो साइज है एप्रॉन्स की, हैंगर्स की, जहां पे आप इसको रखते हो एयरक्राफ्ट को, वो कितना होना चाहिए। एयरक्राफ्ट की हाइट क्या डिपेंड करेगी, देखिएगा इसको बोलते हैं यहाँ पे इम्पेनेज हाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द हैंगर गेट्स। ठीक है, जहां पे आप हैंगर पे जाओगे, गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, तो उसके गेट्स कितने बड़े होंगे वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपके यहाँ पे जो आपकी एयरक्राफ्ट की हाइट है। अब आती है यहाँ पे गियर ट्रेड एंड व्हील बेस। ठीक है, तो गियर ट्रेड एंड व्हील बेस क्या है आपका, गियर ट्रेड देखिएगा जो आपके दो, देखिए पिच एक बता दूं आपका, गियर ट्रेड भी बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका। ठीक है, अभी मैंने बताया एक आपका यहाँ पे नोज गियर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका मेन गियर होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका नोज गियर है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे व्हील बेस। ठीक है, और साथ में देखिएगा अब जब मेन गियर देखोगे तो एक पहिया इधर रहेगा, एक पहिया इधर रहेगा, जब उसको फ्रंट से देखोगे तो इन दोनों के जो बीच, इन दोनों की जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं गियर ट्रेड। ठीक है, तो गियर ट्रेड क्या करेगा, आपको कितना जगह लेकर के मुड़ना है वो टर्निंग रेडियस डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पे बात होती है क्या, इन्फ्लुएंस द मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना चौड़ा चाहिए, चौड़ाई में कितना चाहिए, और साथ में मुड़ने के लिए क्या रेडियस होना चाहिए एयरक्राफ्ट का, ये आपके डिसाइड करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए सारी चीज ये दिखा था आपने। ठीक है, थोड़ा सा अलग व्यू आ गया, यहाँ पे जो आपके व्हील थे ये चीज थे, ठीक है, और यहाँ पूरी लेंथ थी। तो कुछ भी तरह से आप देख सकते हो, सारे फिगर्स आपको मौजूद है, आप कहीं भी देख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिमम टर्निंग रेडियस क्या होता है, और साथ में पढ़ेंगे यहाँ पे मिनिमम सर्कलिंग रेडियस क्या होता है। मिनिमम टर्निंग रेडियस मतलब कि टर्न मतलब जब मुड़ते हो तो उसको बोलते हैं टर्निंग करना। तो मुड़ते समय आपकी रेडियस क्या होनी चाहिए, छोटे से बाइक तो हो नहीं, अब बाइक से तो हो नहीं कि मान लो जल्दी से घूम गए, पैर एक बार टिका दिया, घुमा दिए, घूम गए, वैसा नहीं है, उससे ज्यादा भी आपको यहाँ पे रेडियस चाहिए होता है। तो मीन द मिनिमम टर्निंग रेडियस इज द स्मॉलेस्ट सर्कुलर पाथ ऑन द एयरक्राफ्ट कैन फॉलो व्हाइल द टर्निंग ऑन द ग्राउंड। इट्स हेल्प द डिजाइनिंग द टैक्सीवे एंड मूवमेंट ऑफ द पाथ एट द एयरपोर्ट। देखिए
ये मिनिमम रेडियस वो सर्कुलर रेडियस है कि आप जब मुड़ते हो, कोई भी एयरक्राफ्ट मुड़ता है तो कैसे मिलेगा, सर्कल पाथ लेगा। तो जो सर्कल पाथ है उसका मिनिमम रेडियस जिसमें आपकी जो एयरक्राफ्ट है वो आसानी से ग्राउंड पे मुड़ जाए, ठीक, ग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे, एयर की नहीं बात हो रही, ठीक, ग्राउंड में मुड़ जाए आसानी से, उसको हम यहाँ बोलेंगे मिनिमम टर्निंग रेडियस। ठीक है, इट मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टू द फारदेस्ट विंग टिप ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो जमीन पर है, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका नोज होगा, ठीक है, ये जो आपका नोज होगा और ये जो आपका विंग टिप होगा, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक, यही बोला गया था, देख लेना फिर से मेजर किया जाता है। इट इज द मिडल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न, ठीक है, एंड द फारदेस्ट विंग टिप, सॉरी यहां पे बात करेंगे सेंटर ऑफ द रेडियस। जब यहाँ पे गाड़ी मुड़ेगी, ठीक है, तो उसने आपका एक सर्कल बनाया, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा, रेडियस, सेंटर रेडियस होगा वो यहीं कहीं होगा, ठीक है, यहीं कहीं सेंटर आएगा आपका जब मुड़ेगा, ठीक है। सेंटर से लेकर के इसका जो विंग टिप है यहां तक की जो आपकी रेडियस होगी वो क्या होगी, आपकी टर्निंग रेडियस होगी। देखिए यहाँ पे मिनिमम टर्निंग रेडियस, यहाँ सॉरी यहाँ आपने जो पाथ फॉलो किया ये मुड़ने लगा, और जो फारदेस्ट है यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, या ये जो फारदेस्ट होगा, ये चाहे बात करें, ठीक है, ये जो घूमेगी ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो ये जो आपका डिस्टेंस हुआ ये क्या हुआ, मिनिमम टर्निंग रेडियस, ये आपका कहलाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात आती है आपकी इन द थ्योरी 90 डिग्री रोटेशन गिव्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टर्निंग रेडियस। यदि आपको 90 डिग्री आपका हो जाएगा तो आपको स्मॉलेस्ट रेडियस आपका मिलेगा, ठीक है, बट दिस कॉज हाई टियर वियर इन प्रैक्टिस स्लाइटली लार्जर रेडियस इज यूज्ड। अब जैसे मान लीजिए 90 डिग्री क्या बोल रहा है कि आप ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों को देखो, उसने क्या किया, एक पहिए को ब्रेक मार दिया, क्या मार दिया, एक पहिए को ब्रेक मार दिया, एक तरफ से घुमा दिए, ठीक है, तो मुड़ तो जाएगी कम से कम जगह लेकर के, लेकिन क्या होगा इस कंडीशन में आपके जो टायर फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेम ऐसा आपके एयरक्राफ्ट में हो जाता है। तो अगर आप ऐसा मुड़ रहे हो तो आपका टर्निंग रेडियस तो कम रहेगा, लेकिन चीजें आपकी खराब होने की चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लेके चलते हैं टर्निंग के लिए। तो यही यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फिर से मैं बता देता हूँ आपका, इसके सेंटर से, ठीक है, जब आपने इसको घुमाओगे तो एक पाथ बनेगा, जब आप घुमाओगे तो यहाँ पे इसका पाथ बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक, सेंटर से हम लेंगे, यहाँ पे सेंटर से लिया गया, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर हो गया आपका, और इसका जो फारदेस्ट विंग टिप है, ठीक है, एक ही है, तो जब आप इसमें फारदेस्ट विंग टिप लोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी, यही डिस्टेंस यहाँ भी आएगी, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, इसको हम यहाँ बोलेंगे मिनिमम टर्निंग रेडियस। यहाँ देखिए पाथ ऑफ नोज गियर, मान लीजिए मुड़ी, ठीक है, यहाँ से मुड़ना स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये जो नोज है इसका कुछ ऐसे ही आया होगा, यहाँ से कुछ ऐसे आया होगा, तो क्या होता है इसको पाथ ऑफ नोज गियर। और पाथ ऑफ मेन गियर की बात करें, यहाँ पे पाथ ऑफ मेन गियर, तो ये आपका मेन गियर है, तो यहाँ से आपने मुड़ा तो ये यहाँ तक आया और ये आपका यहाँ तक आया, तो ये पाथ ऑफ मेन गियर ये बोला जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे हम और थोड़ा सा चलते हैं, आगे बात करनी है और ज्यादा ही। अब बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम सर्कुलिंग रेडियस क्या है। ठीक है, सर्कुलिंग रेडियस देखिएगा, नाम वर्ड समझिएगा, सर्कुलिंग रेडियस, तो इट इज द मिनिमम रेडियस विद व्हिच द एयरक्राफ्ट कैन टेक टर्न इनटू द स्पेस। तो अब जब स्पेस मुड़ेगा, ठीक है, जब स्पेस मुड़ेगा उसको कितना मिनिमम रेडियस चाहिए फिर से मुड़ने के लिए, उसको हम यहां बोलते हैं मिनिमम सर्कुलिंग रेडियस। जमीन पे मुड़ रहा है टर्निंग रेडियस, एयर में स्पेस में मुड़ रहा है तो आपका यहाँ पे टर्न हो रहा है तो सर्कुलिंग रेडियस। स्पीड क्या होती है, देखिए क्रूजिंग स्पीड एंड ग्राउंड स्पीड। दिस इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज फ्लाइंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, मान लीजिए, और एक चीज और समझ लो, उसके बाद मैं फिर देखता हूं इसको। इसके बाद आता है आपका दिस इज एयर स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द सराउंडिंग एयर ऑफ विंड। ठीक है, और यहाँ पे दोनों चीज हम इसको फिर से यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये आपका एयरक्राफ्ट है, ये आपका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है, ये आपका इस डायरेक्शन में आपका आ रहा है। तो ये क्या होगा, अगर इस पर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ग्राउंड है, तो यदि इसकी रिलेटिव इसकी स्पीड होगी और एक स्पीड से पीछे जा रहा होगा, ठीक है, तो ये जो दोनों की डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम क्रूजिंग स्पीड। क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रूजिंग स्पीड बोलेंगे, जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्रूजिंग या फिर ग्राउंड स्पीड, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है, आपकी जो स्पीड दिखेगी इन दोनों के बीच की, वो क्या होगी, आपकी क्रूजिंग स्पीड होगी। और इसके बगल ही आपकी यहाँ पे क्या दिखेगा, विंड की स्पीड होगी। ठीक है, इसके एयर, इसके चारों तरफ, इसके साइड में आपकी एयर मूव हो रही है, तो उसकी भी एक रेडियस, उसकी भी एक स्पीड होगी। तो क्या होगी आपकी, उन दोनों का अगर रिलेटिव निकालोगे, वेलोसिटी इधर है एयर की और इसकी, इन दोनों के बीच की, तो ये दोनों के बीच की जो आपकी रिलेटिव मतलब जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका क्या होगा वहां पे, वो कहलाएगी आपकी यहाँ पे एयर स्पीड कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी
एयर स्पीड कहलाएगी, जिसको बोलते हैं, क्या बोला गया, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट रिलेटेड टू द सराउंडिंग ऑफ एयर और विंड। तो उसके बगल जो आपके एयर है या विंड है उसके बीच उसका डिफरेंस, उसके रिलेटिव यदि आप निकालोगे अपने क्राफ्ट की स्पीड तो क्या होगी, वो एयर स्पीड होगी। और वहीं पर अगर ग्राउंड के हिसाब से निकालोगे, ग्राउंड से रिलेटिव करके निकालोगे तो आप कहलाएगी क्या, आपकी कहलाएगी ग्राउंड स्पीड, या फिर आप बोलते हैं इसको क्रूसिंग स्पीड बोलते हैं। तो ये आप वर्ड समझिएगा, ये चीजें वर्ड थोड़ी थोड़ी आपकी टर्मिनोलॉजी को सुधारेंगे। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो वेट क्या क्या हो सकते हैं, या वेट एयरक्राफ्ट कैसे डिसाइड करोगे वो हम बात करें तो यहाँ देखिएगा, इट इन्फ्लुएंस द लेंथ ऑफ रनवे थिकनेस एंड द रनवे टैक्सीवे एप्रॉन एंड हैंगर। ठीक है, वेट के हिसाब से जो हमारे रनवे होंगे, जो हमारी थिकनेस होगी उसकी, या टैक्सी होगा, एप्रॉन होगा, हैंगर होगा, उसकी थिकनेस और उसकी लेंथ को हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, रनवे, हैंगर, एप्रॉन ये सब नहीं आ रहा, अगले लेक्चर में ये सारी चीज समझाने वाला हूं। हालांकि अभी समझ लीजिए, वेट कुछ ना कुछ तो डिपेंड करेगा ना। तो क्या क्या वेट हो सकते हैं वहां पे देखिएगा, यदि हमारे पास एयरक्राफ्ट खाली है तो उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वो क्या होता है, एम्प्टी ऑफ द ऑपरेटिंग वेट इज कांस्टेंट वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, कोई खाली एयरक्राफ्ट है उसका जो वेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, कभी कम होने वाला नहीं है। ठीक, आपका वो वेट हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा जीरो फ्यूल वेट इज द सम ऑफ एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट एंड मैक्सिमम पेलोड। ठीक है, अभी हमने फ्यूल नहीं डाला है इसमें, तो आपका इसका जो इम्पटीज हो गया और साथ में हमने सामान बैठा है, मान लीजिए यात्री बैठ गए हैं, तो उसके बाद हमारा एक लोड हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे पेलोड। ठीक है, तो उन दोनों का सम जो होगा आपका यहाँ पे, आपका एक लोड वो हो जाएगा। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज द सम ऑफ एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट एंड फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द पेलोड एंड फ्यूल। अब देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड ये आया, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। एक आपका आया था जीरो फ्यूल वेट, एक आया था एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट, तो सभी अलग अलग वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ का था आपका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्या होगा, ये होगा आपका जो एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट था उसका ऐड, फिर आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम पेलोड था उसका, और साथ में अब यहाँ पे आपका फ्यूल भी हो जाएगा। मतलब कि जब आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने वाला होगा तो उसमें क्या क्या लोड आएगा उसकी बात होती है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। ठीक है, देखिए मैक्सिमम लैंडिंग वेट माइनस द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बिकॉज द फ्यूल इज बर्न ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब आपने उड़ा, उस टाइम पे जो आपका वेट था, लेकिन जब आप वहां लैंड करोगे उस टाइम पे आपका वेट कम होगा, क्योंकि जब वहां से आपने वहां तक पहुंचा तो आपकी जो फ्यूल थे, फ्यूल का आपका वेट कम हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बताया गया, जो आपका मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है वो आपके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कम होता है, क्योंकि जब आप ट्रेवल करते हो तो आपका जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, वो कंज्यूम होता है, इसलिए आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। मैक्सिमम रैंप वेट इज द स्लाइट हायर देन द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बिकॉज सम फ्यूल इज यूज्ड इन द टैक्सिंग एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और बोला गया, मैक्सिमम रैंप वेट इज स्लाइटली हायर देन द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। अब जब फ्यूल भरा जाता है, ठीक है, फ्यूल भरा गया, यहाँ पे अगल बगल आपकी फ्लाइट यहाँ से उड़नी है, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगी गाड़ी तो इसको रास्ता तय करेगा, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे रैंप। जब धीरे धीरे चलती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट आपका निकला, फिर धीरे धीरे कुछ दूर तक चला, तो वहां पे आपका फ्यूल भी भरा हुआ, बस वहां पे सिर्फ आदमी बैठेंगे। ठीक, आपको वहां पे सिर्फ बैठना क्या है, आदमी का बैठना है। तो वहां जाएगी, खड़ी होगी, तो यहाँ पे हैंगर से निकल के जब टैक्सी वे तक जाएगी तो वहां पे जो उसका लोड होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे फ्यूल थोड़ा सा और ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टैक्सी आपकी यहाँ पे, टैक्सी में भी तो यूज होता है ना, इस टाइम पे वहां पे थोड़ा सा आपका क्या होगा, वेट आपका ज्यादा होगा रैंपिंग टाइम पे, जहां से वो चल देगा। तो ये सारी चीज अगर वेट हम कंपोनेंट करेंगे ना, इससे आपकी जो थिकनेस है, जो रोड की सड़क की थिकनेस वहां बनाई जाती है, उसको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, टैक्सी वे की थिकनेस आपकी पता चलेगी, हैंगर पे यहाँ पे जितना आपका फ्लोरिंग करनी है वो पता चल पाएगा, इसलिए वहां पे एयरक्राफ्ट का वेट यहाँ पे डिपेंड करता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने यहाँ पे देखा एयरक्राफ्ट जब उड़ता, एयरक्राफ्ट में क्या क्या चीज होती है हमारी पास, एक हमने प्रोपल्सन देखा, प्रोपल्सन के बाद हमने यहाँ पे देखा उसका जो लेंथ है, वहां पे हमने बात किया विंग्स स्पैन की बात किया, अब यहाँ पे हमने वेट की बात किया। अब यहाँ पे इसका बात आता है जेट ब्लास्ट। ठीक है, जेट ब्लास्ट क्या होता है ध्यान दीजिएगा, द फ्लेक्सिबल बिटुमिनस पेवमेंट आर अफेक्टेड बाय द जेट ब्लास्ट, देयरफॉर इट इज डिजायरेबल टू द प्रोवाइड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट एट लीस्ट एट द टच डाउन पोर्शन टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ द ब्लास्ट कंपेरिजन टू द बिटुमिनस पेवमेंट। अब जेट ब्लास्ट क्या होता है, जब कोई चीज उड़ती है अचानक से, ठीक है, अचानक से उड़ती है तो वहां पे पीछे काफी ज्यादा एक अचानक थ्रस्ट लगता है, अचानक से थ्रस्ट लगता है। ठीक है, धीरे धीरे लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक थ्रस्ट लगता है तो उसको बोलते हैं जेट, काफी स्पीड में लगता है। आई थिंक मेरे पास एक वीडियो होगा, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये आपको जो ब्लास्टिंग होती है ना, काफी ज्यादा स्पीड में जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो काफी ज्यादा पीछे को धक्का देती है, वो हमारे क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जेट ब्लास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे कंक्रीट पेवमेंट करते हैं एज पर, ना कि हम वहां पे बिटुमिनस करेंगे। बिटुमिनस में क्या होता है, इसका रेजिस्टिंग पावर काफी कम होता है बिटुमिनस की जेट ब्लास्ट के लिए, हालांकि कंक्रीट हमारा क्या होता है वो ज्यादा जेट को थोड़ा सा यहाँ पे बेयर कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पे थोड़ा सा टच डाउन पोर्शन हो गया आपका। टच डाउन मतलब जब वहां पे गाड़ी आकर रुकती है,
जब गाड़ी आकर रुकती है उसको बोलते हैं टच डाउन, जहाँ पे वो टच करती है नीचे, टच डाउन पोर्शन हो गया आपका। जब आप टेक ऑफ कर रहे हो तो कुछ ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे कंक्रीट के लिए हम पेमेंट यूज करेंगे ताकि हम जेट ब्लास्ट को हम रोक पाएं, इफेक्ट ऑफ जो हमारा ब्लास्ट है उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर पाएं, और वहाँ पे हम यहाँ पे नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, हमारे जो रोड्स हैं उखड़ने लगेंगी। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेट ब्लास्ट वहाँ पे यूज होता है। जेट ब्लास्ट आपने समझ लिया। यहाँ पे देखिए ये कैसे, देखो यहाँ पे एक आदमी खड़ा था उसको उड़ा दिया, कितना तेज निकला वो वहां तक गया, देख रहे हो ना। जब उड़ने होती, जब जड़ एक स्पीड होता है ना, स्पीड चाहिए होता है, एक थ्रस्ट चाहिए होता है, तो उस टाइम पे देखिए जो पीछे आपका प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जेट बोलेंगे। ठीक है, अगला क्या आता है आपका, एक वर्ड आता है फ्यूल स्पिलेज। ठीक है, द फ्लेक्सिबल बिटवीन पेमेंट आर अफेक्टेड बाय द फ्यूल स्पिलेज एंड देयरफॉर सुपरविजन ऑफ द एरिया बाय द एयरपोर्ट एंड अथॉरिटी इज एसेंशियल। अब आपका फ्यूल यहाँ पे देखिए फ्यूल भरा जा रहा है, जब फ्यूल भरा जाता है ना तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लीकेज होगा, कुछ चीजें होंगी, जिससे आपका फ्यूल क्या होता है नीचे पूरा एरिया में फैल जाता है। ठीक है, फ्यूल तो भर रहता है लेकिन क्या हुआ, पूरे नीचे एरिया में थोड़ा सा बह जाता है। अब जब फ्यूल नीचे बहा, ठीक है, अब जो सोचो थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल काफी ज्यादा एरिया में नीचे बह रहा है तो वहाँ क्या होगा, वो स्लिपी एरिया हो जाएगा। स्लिपी होगा नहीं होगा, और कौन सी चीज क्या होगा, कंक्रीट आपने यूज किया, बिटुमेन आपने यूज किया, तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है काफी हाईली सेंसिटिव एरिया होते हैं। तो इसको क्या करना होता है, इसको सही से इसको मैनेज करना होता है ताकि यहाँ पे स्पिलेज कम से कम हो। ठीक है, इसका जो बहाना बोलते हैं मतलब फ्यूल का बह जाना, ठीक है, उसको रोका जाता है। तो ये भी ध्यान देनी होती है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे बिटुमिनस पेमेंट हम यहाँ पे ज्यादा अफेक्ट होती है इसके लिए, तो इसको यहाँ पे ज्यादा आपको सुपरविजन की जरूरत पड़ती है ताकि ये सारी चीजें कम से कम हो और इसको तुरंत क्लीनिंग कर लिया जाए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे देखो फ्यूल कैसे भरा जाता है वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। ओके, अगला हमारा आता है यहाँ पे नॉइज। द करेक्ट असेसमेंट ऑफ द नॉइज पैटर्न इज एसेंशियल ऑफ द ऑप्टिमम लेआउट ऑफ द रनवे। तो जब आपका लैंडिंग होती है, जब आपका टेक ऑफ होता है, जब भी आपका एयरक्राफ्ट ऑन होता है, ऑपरेशन में होता है, तो काफी ज्यादा नॉइज आती है। उसके लिए भी आपको उस सर्टेन एरिया में आपका जो नॉइज असेसमेंट है या फिर कहें कि जो नॉइज के आपके प्रोविजन है उसको ध्यान देकर हमको बनाना चाहिए, नॉइज को हमको ध्यान देना होता है। तो ये सारी चीज हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट थी। क्यों मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है जब आप एयरपोर्ट प्लानिंग करोगे, जब एयरपोर्ट बनाओगे, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट की स्टडी करोगे, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे ध्यान देने होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्रोपल्शन क्या था आपका, यहाँ पे जो लगे होते हैं, जो आपके टरबाइन जैसे यहाँ पे जो पहिए लगे होते हैं, ये प्रोपल्शन बोलते हैं। ठीक है, ये थ्रस्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। साइज ऑफ एयरक्राफ्ट क्या होगा आपका, विंग स्पैन हो गया आपका, ठीक है, फ्यूजलेज स्पैन हो गया आपका। ठीक है, एक बार बात किया था, ये आपकी ये लेंथ हो गई आपकी, ये लेंथ हो गई आपकी, और ये भी लेंथ हो गई आपकी। सॉरी ये लेंथ नहीं थी आपकी, कुछ नहीं थी, इसके नीचे जो आपको पहिए लगे थे ना वो लेंथ थी। ठीक, वो घूमने कितना एरिया गया घूमने में वो बात करती हैं। और जो विंग स्पैन था ये बता रहा था आपको कि अगर आप कैरी कर रहे हो तो आपकी टैक्सी वे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सॉरी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हैंगर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, गेट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे ये बातें बता रहा था। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं मिनिमम टर्निंग रेडियस, जो आपके नीचे गियर या फिर आपका टर्निंग रेडियस बात किया था। ठीक है, ट्रेड गियर की बात हो रही थी यहाँ पे। मिनिमम सर्कुलर रेडियस जो आपके हवा में जरूरत पड़ती है। ठीक है, टर्निंग रेडियस क्या होता है, जब आप ग्राउंड पे मूव कर रहे हो तो आप कितने मिनिमम रेडियस की जरूरत पड़ेगी उसके लिए था। और सर्कुलर रेडियस जब आप स्पेस में टर्न कर रहे हो तो आप कितना रेडियस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे स्पीड की मैंने बात किया था, एयरक्राफ्ट कैपेसिटी, हाँ ये चीज मैं भूल गया था, एयरक्राफ्ट कैपेसिटी क्या होती है, तो कैपेसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर, कार्गो और फ्यूल दैट कैन बी एकोमोडेट इन द एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में कितने पैसेंजर आ सकते हैं, कितने कार्गो आ सकते हैं, कितना फ्यूल आ सकता है, इसके हिसाब से एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी यहाँ पे डिसाइड होती है। ओके, हमने बात की यहाँ पे टर्निंग रेडियस, हमने बात किया था वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, हमने बात किया कौन कौन से वेट होते हैं, जेट ब्लास्ट क्या होता है, आपका फ्यूल स्पिलेज क्या होता है, नॉइज क्या होता है, ये हमने यहाँ पे बात किया। साथ ही बेसिक से छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके आगे जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एयरपोर्ट लेआउट की और एयरपोर्ट प्लानिंग की, तो वहां पे आपको ये छोटे छोटे वर्ड आपको डिस्क्राइब हो जाए रहेंगे। आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, इसके आप नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा अभी, ठीक है, या फिर वर्ड्स थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, फिर इसको स्क्रीन रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। उसका जब अगला वीडियो पढ़ेंगे देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।